तो भाइयों और बहनों, द ग्रेट मास्टर साहब की फूफी डब्बा द ग्रेट अपना रेसिपी लेकर आ गई हैं। क्योंकि अब जब कुछ ना हो तो चीज़ें ख़राब करके, चीज़ें बना के अपना जो है व्लॉग का कंटेंट आप शूट कर लें। तो डब्बा मैडम आ गई हैं लड्डू की रेसिपी लेकर, और इस बार उन्होंने क्या पचका किया और कैसे बनाए लड्डू, चलिए तो वो शुरू करते हैं इनके व्लॉग का रिव्यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अब डब्बा मैडम आ गई है किचन में 4-5 दिन बाद, जबकि फनी ने कमेंट करते हुए ये जो है हमें टोंड मार के भी दिखा दिया था कि तुमसे ना हो पाएगा भैया, तुम रहने दो। तो भाई वो जो है अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि भाभी की ननद है तो साबित तो करना ही पड़ेगा ना, सुपर वुमेन है वो, तो ये थोड़ी सुपर वुमेन ना सही सुपर ननद बनकर ही दिखानी थी इनको। तो इनको रेसिपी क्यों नहीं बनानी थी, क्योंकि कुछ और नहीं था करने के लिए, तो चलो भाई लड्डू ही बना लेते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो तल दिए हैं और जब बनाने के लिए चली हैं और बिना पचका करे, बिना कोई काम बिगाड़े हुए अगर कोई भी काम कर ले तो वो डब्बा मैडम थोड़ी ना है। फिर तो वो सुधर जाएंगी ना, तो फिर उनका नाम कुछ और हो जाएगा। लेकिन उनको तो इसी में ही कंटेंट मिलता है, तो उन्होंने बेसन को सारे को बिगाड़ दिया और कह रही हैं गिरा के बेसन को कि बेसन का पहाड़ जमा कर दिया। तो चलो जी उसी पहाड़ में से थोड़ा सा ले लेते, क्योंकि इतना सारा बेसन वेस्ट जाएगा। डरते बना रही थी, क्योंकि जब आपने देखा था ना गोंद फ्राई कर रहे थे तो कह रही थी जिसकी रेसिपी देखी तो उनकी तो अलग अलग हो गई थी। मैडम आपने घी कम लिया था और उसमें जो गोंद था उसकी क्वांटिटी ज़्यादा डाल दी थी, इसलिए वो डलते के साथ ही वो फूल जाता है और वो आपस में चिपक जाता है। अगर आप घी की क्वांटिटी ज़्यादा लेती और गोंद कम डालती तो आपका भी सेपरेट हो जाता, जैसे उनका हुआ होगा जिनकी आपने रेसिपी देखी थी। चलो इतनी तो इंसानियत आपने बरती कि भले ही वो कुछ सेकंड के लिए आके पलक झपकते ही वो नाम चला गया हो, लेकिन उन्होंने आपने जो है उनके चैनल का नाम, सिर्फ चैनल का नाम नहीं, जो नाम था वो नाम आपने शो कर दिया। चलो भाई इतनी तो इंसानियत भाभी से ना ही सही खुद से ही सीख लिया आपने। और गुड़ कितना था पता है? 900 kg। अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे फिर से मुझे बताने के लिए, जैसे कि उन्होंने पहले जब वो 350 का 325 कर दिया, 300 350 कर दिया था, तो मतलब उसका ये इनको पता ही नहीं था कि एक्चुअली वो लॉकेट लिया कितने का था। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर कमेंट करके बता रहे थे पैसे दिए भी थे या ऐसे ही दे दिए थे। सो कहने की बात ये है कि इनको पता नहीं होता है या ये जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हैं। तो जो गुड़ लिया है वो 900 kg लिया है। कितने लड्डू बना रही हो भाई? और भाई हमें ना एक नई चीज़ सीखने के लिए मिली है। कोई चीज़ आप गैस पर पका कर लेकर आओ और फिर ये कहो कि ये गर्म है। गैस पर पकाने से चीज़ें ठंडी भी होती हैं, ज़रा ये भी बता दो हमें। लड्डू बनना शुरू हो गए, चेहरे पे मुस्कान आ गई, इसका मतलब लड्डू सही बन गए हैं। मतलब फनी भाई क्या हो तुम भाई, क्या कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? मैं ये पूछना चाहूँगी कि उसकी मुस्कान आई है, वो तो वैसे भी खी करती रहती है, नकली दांत जो है, तो वो जो मुस्कुरा रही हैं तो उनके मुस्कुराने पे आपने ये समझ लिया कि लड्डू अच्छे बने हैं। सनी भाई अभी दिल्ली बहुत दूर है, तो इसलिए अभी जरा रुको, जरा सब्र करो, बन जाने दो, खाकर बताना, टेस्ट करना, और ऐसा ना हो दीवार में मारो तो उनसे दीवार में गड्ढा हो जाए। दोनों मियाँ बीवी की अकल घास खाने चली गई हैं। मतलब लड्डू को हाथ में कोई भी आप पोर्शन लोगे किसी भी चीज़ का और उसको रोल करोगे तो वो भाई वो गोल लड्डू ही तो बनेंगे। वो तो खाने से पता चलेगा कि कितना मीठा, चाशनी कितनी पकाई है आपने, टाइट तो नहीं हो गए, या उसमें बराबर की सॉफ्टनेस और उतना क्रंचीनेस है या नहीं है। बस लड्डू गोल हो गए और दोनों मियाँ बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं है। क्योंकि अच्छे काम करना और सही काम करना ना तो फनी ने देखा है उनको करते हुए और ना ही उन्होंने कभी किए हैं, तो दोनों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि लड्डू गोल हो गए। वाह, हमें नई चीज़ सीखने के लिए मिली कि लड्डू गोल हो गए भाई, बहुत बढ़िया बने हैं, बहुत बढ़िया बने हैं। और रात भर खुले रख दो तो और टाइट हो जाएंगे, पहले से टाइट क्या कम थे। लेके देखा था हमने कि अपने लड्डुओं को इतनी तारीफ कराने के लिए नीचे लेकर गई थी और वो उनसे टूट ही नहीं रहे थे। बहुत बेचारी ने कोशिश की, फिर उन्होंने हाथ से तोड़ने की कोशिश की, फिर दांतों से तोड़ने की कोशिश की, तो वो दांतों से तो वो टूट ही जाएगा। चाशनी आपने ज़्यादा पका ली है, उसकी वजह से ऐसा होता है। अब बेचारी डॉक्टर खाला इतनी ज़्यादा परेशान है कि तुमने बना लिए लड्डू, मुझे क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि उनको पता है ये तो उनकी ड्यूटी है। अब डब्बा मैडम कोई काम फैलाए, यानी कि एक तरीके से मैं ये कहूँगी कोई भी बड़े काम का रायता फैलाए तो उसे समेटने के लिए तो डॉक्टर खाला को आना ही पड़ता है ना, ये उनकी परमानेंट की ड्यूटी है। उनको पता है कि मेरे बगैर ये काम नहीं होगा, तो वो बड़ी हैरान कि अरे वाह मेरे बगैर बना लिए तुमने, मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो वो एक्चुअली वो अपना इस बात के लिए फ़र्ज़ निभा रही थी जो वो काम करती आ रही हैं सालों से।
चलो भाई डॉक्टर खाला, एक खाकर देखो और खाकर बताओ। मैंने बना तो लिए बहुत मेहनत से, और कितने अच्छे लग रहे हैं, गोल गोल लड्डू हैं। वो तो लड्डू तो देखने में अच्छे लगते हैं यार, वो गोल भी होते हैं। गोल तो आप नो डाउट आप कर ही सकते हो, लेकिन वो उतने ही सॉफ्ट भी होने चाहिए। उनकी जो चाशनी है उतनी अच्छी तरीके से उसमें मेजर होना चाहिए, जिससे कि ये पहचान होती है कि किसी भी तरह के लड्डुओं को, या फिर इस तरह के जो भी आप बेसन के या आटे के बना रहे हो, कि उसकी जो चाशनी होती है ना, उसकी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है कि आपके लड्डू कितने सॉफ्ट और कितने क्रंची बनने वाले हैं। ना कि इतने टाइट कि जब आप उनको मारो किसी का तो आप किसी का सर ही फोड़ दो। अब डॉक्टर खाला लड्डू खा रही हैं, बिना उनके बना लिए, इतनी मेहनत करी है, और ये भी पता है कि व्लॉग शूट हो रहा है, तो भाई वो सच कैसे बोल सकती थी। तो उन्होंने भर भर के तारीफ कर दी कि नहीं कड़क नहीं है, सही है। अगर वो कड़क नहीं होते तो दोनों हाथों से जब वो तोड़ रही थी तो लड्डू टूट जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं टूटा। उनकी जद्दोजहद करने के बाद भी आखिरकार उनको मुंह से दांतों से ही तोड़ना पड़ा। तो वो डेफिनेटली ये जो है सब किया कराया हुआ होता है कि नहीं तुम्हें यही करना है और तुम्हें यही कहना है। और वैसे भी व्लॉग में वो सच थोड़ी ना बोल सकती थी, उनकी इतनी कहाँ मजाल के वो सच बोल दें। और बेचारी डॉक्टर खाला को इतनी ज़्यादा हैरानी हो रही है, और अंदर से वो कुछ डरी हुई सी भी लग रही हैं कि अकेले जो है डब्बा ने सारा काम कर लिया, ऐसा ना हो कि इसका कहीं ना कहीं मुझे खामियाजा भुगतना पड़े। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं हमें सहमी हुई सी, या अंदर से वो नाखुश सी नजर आई इस चीज को लेकर। और अब बेकार सी पता नहीं क्या वो प्रमोशन था या क्या चीज थी, हम तो नहीं कह सकते कि वो किस चीज का था। तो उसमें वो हमें बता रही है, सारी स्टोरी भी बता दी कि क्या देख रही है आजकल, कोई वेब सीरीज देख रही है, बाहर की वेब सीरीज, जिसकी स्टोरी भी बता दी, ये भी बता दिया ऐसे भी करना वैसे भी करना, और जिसमें हमें 1% का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इतना फालतू का टाइम तुम्हारे पास है। हम एक जो है इतने सारे जो लोग हैं उनके पास इतने सारे काम होते हैं कि ना केवल ये बैठ कर के जो आप स्टोरी बता रहे हो, जो आप वेब सीरीज सजेस्ट कर रहे हो, उसको बैठ कर देखें। लेकिन उनके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो जरूर देखना भाई, ठीक है ना भाई लोगों, आप जरूर देखना, क्योंकि आपकी बाजी ने आपसे कहा है, आपकी सबापी ने कहा है, तो जो वो कहे वो डेफिनेटली कर लेना, ठीक है ना। तो जो भी वो कोरियन या जिस तरह की भी वो ये बता रही हैं, जिनके नाम भी उनको जो बता दिए शायद वो याद भी नहीं रहेंगे, दोबारा पूछोगे तो आप वो वाली वेब सीरीज जरूर देखना। और इस बार जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रहे हैं लड्डू, और सेटिस्फेक्शन है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे लड्डू बनाए हैं। तो चलिए इनको टेस्ट कराने के लिए नीचे चलते हैं, सबके मुंह पर कैमरा मारकर उनसे पूछने के लिए और ज़बरदस्ती की अपनी तारीफ करवाने के लिए। और मियाँ बीवी चालाक कितने हैं, मतलब बेटी खाला तोड़ रही थी, ऐसा तो नहीं कि बेटी खाला इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, जिहान की बराबर की हैं कि वो जो है लड्डू नहीं तोड़ पाएंगी, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी हैं। उन्होंने लड्डू तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो नहीं टूटा, तो इन्होंने पहले से ऑलरेडी टूटा टूटाया लड्डू को कट मार कर दिखा दिया कि लो बिस्मिल्लाह, लड्डू कितने अच्छे से टूट गया, और भाई बहुत अच्छे बनाए हैं और ये ख़त्म हो जाएंगे तो तुम मुझे और बना कर देना। अब बर्थडे मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए चोचलेबाजी तो करनी ज़रूरी है। तो अब चोचलेबाजी के लिए मैं जो है बिल्कुल वैसे ही करके दिखाऊंगा जैसे भाई भाभी करते थे, तो मैं भी बस वैसे ही दोहरा के दिखाऊंगा, क्योंकि वो तो 1% चाहे तुम्हें फूटी आग भी पसंद ना करे, लेकिन तुम्हें तो कॉपी तो ज़रूर करनी है। अब कुछ ना सही, कोई और काम ना सही, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ना कि अपनी बीवी को किसी भी तरह से खुशी देना, जिससे कि मेरे लिए वो अपने भाई भाभी से भी लड़े, या फिर मुझे यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह ले जाए जहाँ मुझे अनकंफर्टेबल ना हो, यानी कि मैं खुशी से उस नए मकान में रह सकूं और पूरे मोदाहा को वहां पर बसा सकूं। तो ये इनकी एक ट्रिक है यहाँ से जाने की और दूसरे फ्लैट में रहने की, क्योंकि यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा भाई भाभी की वजह से या फैमिली की वजह से वो अनकंफर्टेबल होता है। पहले उसकी कोशिश थी कि वो पहले जो वीज़ा और विहान जो है उनको दूर रखे, उनकी शॉपिंग कराना, उनके ऊपर जो टाइम स्पेंड करना, खर्च करना, जिस भी चीज़ को वो करती थी उसको धीरे धीरे कम कराना, टोका टाकी करना, और अब इन सबसे दूर ले जाना, जिससे कि जो भी कुछ खर्चा हो टोटल सिर्फ मेरे पर खर्चा हो, और जो टाइम हो वो सिर्फ मेरे लिए हो और मेरे यार दोस्तों के लिए हो, जिससे कि भाई भाभी को भी ऑकवर्ड ना लगे और उनको भी मुझे सामना ना करना पड़े। इसीलिए उसको बाहर लेकर जाता है और वहाँ पे झूठ बोलता है कि बाहर नाव में बैठ के हम जो है तुम्हारा केक कट करें। बर्थ मंथ स्टार्ट हो गया है, तो अब आए दिन नए नए आपको चोचले देखने के लिए मिलेंगे, और आपको जो है वो सब देखने के लिए मिलेंगे। अब 8 दिन रह गए, अब 9 दिन रह गए, अब 10 दिन रह गए, अब 6 दिन रह गए, अब 3 दिन रह गए, अब 2 दिन रह गए, और हर एक नए दिन की तुम्हें चोचलेबाजी देखने के लिए मिलेगी।
और उससे तो सब चीज़ें पता चल जाती है पहले से, क्योंकि वो भी तो सुपर वुमेन की ननंद है ना, तो वो भी सुपर गर्ल है। अब क्योंकि उसको सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाती है, तो ये बात भी जो है फ़नी के लिए बहुत ही एम्बेरसिंग और जो है टेंशन वाली है, क्योंकि भाई तुझे तो कोई भी जो है कोई सरप्राइज़ नहीं कर सकता सबा को। अब क्यों नहीं कर सकता, और उसका उन्होंने रेफरेंस भी दिया। उन्होंने फिर ये भी बताया कि भाई तुम्हें तो वही आदमी सरप्राइज़ दे सकता है जो काम के लिए पूरा दिन घर से बाहर है। तो भाई क्यों नहीं जाते, घर में क्यों रहते हो, कोई काम धंधा ढूंढो ना भाई। तुम्हारा जो 10 महीने से बिजनेस चल रहा था, जिसका भी स्टार्ट नहीं हुआ, जिसका कुछ और देखने के लिए मिला, कोई सिंगल इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली, वो बिजनेस कब स्टार्ट होगा, कब घर से बाहर निकलोगे, कब आप इस तरह के सरप्राइज दे पाओगे आप अपनी डब्बा मैडम को। ये डाइट कर रही है, केक भी खा लिया, नूडल भी खा लिए, और पता नहीं क्या क्या खा लिया मैदा का बाहर का, और ये डाइट कर रही है। डाइट नहीं कर रही, डाइट का नाटक कर रहे हैं। अब बेचारे अंकित की एक की तो एंगेजमेंट, और व्लॉग डालेंगे सारे लोग अलग अलग। अब डब्बा मैडम भी क्यों कमाई का मौका छोड़ दे भाई, क्योंकि शादी इंगेजमेंट ये एक ऐसे इवेंट होते हैं जिस पर लोगों को भर भर के व्यूज़ आते हैं, यानी कि वो एक बहुत बड़ा कंटेंट है। चाहे फिर वो घर बनाने का हो, घर रेनोवेशन का हो, फिर सगाई का हो, या फिर शादी का हो। अब ऐसे कंटेंट को कोई कैसे पीछे छोड़ दे। तो भाई जिसकी सगाई थी पहले उनका झेलो, फिर उनके उसमें जो मेहमान जितने भी व्लॉगर आए थे फिर उनका सबका झेलो। तो जैसे भाई ने डाला, भाई का भी झेलो, भाभी डालेंगे उनका भी झेलो, और डब्बा मैडम ही कैसे पीछे रह जाती, तो उन्होंने भी शूट करा। तो उसके लिए वो तैयार हो रही हैं, और तैयार होने के बाद क्योंकि अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, बहुत अच्छा कपड़ा पहन के ढूंढ के निकाला है सगाई के हिसाब से, गरारा, ठीक है ना। मतलब आप जा रहे हो तो जिस एरिया के हिसाब से जा रहे हो या जिस कैटेगरी के हिसाब से जा रहे हो उस कैटेगरी के हिसाब से कपड़े पहनो। ये गरारे और ये सारी चीज़ें जो ना इधर दिल्ली साइड बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो आपको ये उस टाइप के पहनने चाहिए थे, लेकिन अपनी अपनी चॉइस। आपको कपड़ों पहनने की सेंस तो है ही नहीं, तो उस पर तो क्या ही मैं आपको कहूँ, ना आपको सेंस है ना आपकी भाभी को सेंस है। और मेकअप के लिए कोलैब किया जाता है, क्योंकि फ़ोटोशूट कराना था, सो उसके लिए वो मेकअप जो है कराया जाता है। और ये वही मेकअप वाली लड़की है जिसको मेकअप पसंद ही नहीं है। अरे भाई ये तो सोच लिया करो कि पिछले व्लॉगों में आपने क्या क्या बोला है, उस पर मुझे खरा तो उतरना है। और भाई अम्मी कितनी एक्साइटेड हैं, दिखाओ ना कौन सा सरप्राइज लाई हो। मतलब उनको गलती से इसने बता दिया होगा कि मैं तुम्हारे लिए सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, तो खड़ी हो गई है, लाओ दो मेरा गिफ्ट। मतलब तुम्हें कोई भी गिफ्ट होगा क्या उसके हाथ में दिखाई नहीं दे रहा होगा कि वो आमने सामने खड़ी। कितनी लालची हैं भाई, मैंने इनसे ज़्यादा लालची अम्मी किसी की नहीं देखी जितनी ये हैं। बहू हो, बेटी हो, दामाद हो, बहनें हो, या फिर बेटा हो, लाओ लाओ लाओ, दे दो दे दो दे दो। इनकी जो ना हवस का कभी कोई अंत है ही नहीं। अब क्योंकि अम्मी को दिलाना था, और दूसरी बात यहाँ पे साइज़ का इशू भी हो गया था, क्योंकि अब तो दूसरा व्लॉग भी आ गया है इनका, तो उसमें हमने देख लिया है, उस पर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो अब क्योंकि अम्मी को दिलाना था और अम्मी की चीज़ थी, तो इसलिए अम्मी को ले जाना था। सो इसलिए अम्मी को साथ लेकर जा रही हैं दिलाने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए गिफ्ट्स लेने हैं। और फिर बाहर आना, बाहर का खाना, यही तो कंटेंट है। खाओ खाओ, बाहर जाओ जाओ, ये दो चीज़ें हैं जो इनके कंटेंट में डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगी। इसके बिना कोई भी व्लॉग कंप्लीट होता ही नहीं है। मुझे कोई एक व्लॉग ऐसा बना दो जिसमें ये घर से बाहर गई हो और कुछ भी खा पी कर ना आई हो, या फिर बाहर का खाना पीना इन्होंने नहीं दिखाया हो। अननेसेसरीली शॉपिंग दिखाती हैं, अननेसेसरीली खाना पीना दिखाती हैं। क्या इन्फ्लुएंस करती हैं, आपके जो सब्सक्राइबर बेस है ना वो एक नॉर्मल कैटेगरी का है, इतने हाई फाई सोसाइटी का, इतने अमीर लोगों का नहीं है जिनको ये आपकी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल दिखाई दे, वो एबनॉर्मल दिखाई देती है। क्योंकि एबनॉर्मलिटी आप कर करके दिखाते हो। उन लोगों से पूछो ना जो लोग एक टाइम का खाना खा लेते हैं, तो उनको नेक्स्ट टाइम के लिए ये टेंशन होती है कि अगले टाइम के लिए मैं अपने परिवार के लिए कहाँ से जुटाऊँ, और तुम इतना खाना वेस्ट करके दिखाते हो। खाया, छोड़ दिया, डेली खा लिया बाहर। तुम्हारे पास अंधा पैसा है तो तुम अंधे तरीके से उसको खर्च करते हो और अंधे तरीके से उसको दिखाते भी हो। अरे भाई मत दिखाओ ना, इतना लोग आपको कमेंट करते हैं, इतना क्रिटिसाइज करते हैं, तो कम से कम कुछ चीज़ें अवॉइड करना सीख लो। लेकिन ये तुम्हारे लिए खाना ही तुम्हारे लिए खाने का जरिया है, और इतनी बड़ी कंजूस है कि मतलब वहाँ से अम्मी को कोई चीज़ पसंद आ रही थी तो वहाँ से कह रही है मैं घसीट कर ले आई हूँ, आपके लिए एक किट बनवा दूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब ले जाना भी है, और वहाँ से जो चीज़ें ना दिलाना भी है, और तुम्हें जो है एम्बेरसिंग भी कराना है, तुम्हें ताने भी मारने हैं, तुम्हें सुनाना भी है, और तुम पे खर्च करके जताना भी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो तुम उस शॉप पर लेकर गई जहाँ पे उस शॉप पे तुम्हें पहले से ही पता है कि वहाँ क्या क्या होता है और किस तरह के एक के बाद एक के बाद वो लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। भाई वो अपना काम करते हैं, जैसे कि आप खाना और खाना खाना, खाना दिखाना, खाना खरीदना, कपड़े खरीदना, ये सारी चीज़ों को सेल कर कर आप उसको अपना
कंटेंट दिखाते हैं वैसे ही जो सेल्स गर्ल्स होती हैं या जो भी कोई शॉप पे जो लेडीज़ होती हैं या जेंट्स होते हैं जो भी अपना काम कर रहे होते हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं। अगर वो प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे या आपको उनके बारे में नहीं बताएंगे तो उनका काम कैसे चलेगा? तो ये सोचना चाहिए ना। तो इस बात को तो कहने के लिए बैठ गई, तो फिर वहाँ लेकर ही क्यों गई थी जब तुम्हें पहले से ही पता था? और तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारी अम्मी की आदत कैसी है। और अम्मी को तो पता ही नहीं है, अम्मी आज के ज़माने में बहुत मेकअप बहुत महंगा मिलता है, इसलिए तो मैं इतना मेकअप नहीं करती हूँ, मैं बाहर से करा लेती हूँ, मैं कॉलेज में मेकअप करा लेती हूँ। और हाँ, मुझे तो मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं फ़नी से मेकअप करा रही थी तो मैंने दुनिया भर के प्रोडक्ट खरीद रखे हैं और जिनको मेकअप नहीं आता, और मुझे तो मेकअप बिल्कुल नहीं आता अम्मी। और अम्मी मेरे पास बिल्कुल भी मेकअप नहीं है क्योंकि मुझे मेकअप पसंद नहीं है ना, मैं बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी में रहना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने दुनिया भर के ब्रशेज़ भी खरीद रखे थे, उन्हीं से तो मैं मेकअप करूँगी ना मैं अम्मी। उसमें आई का भी था, ब्लश का भी था, उसमें फाउंडेशन का ब्रश भी था, उसमें थ्रेडिंग का ब्रश भी था, उसमें सब तरह के ब्रशेस थे अम्मी। लेकिन फिर भी मुझे मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए खरीद रखे हैं अम्मी। और जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि अब इन्होंने एडिटर रख लिया है, एक नया लड़का रख लिया है, तो वो नई नई चीज़ें बताएगा। तो उसने इतनी बड़ी लाइट फ़ोटो शूट के लिए घर में अरेंज करा दी है, तो कह रही लग गई, कह रही वाह इतनी बड़ी लाइट, जैसे कि तुम्हें पता नहीं है, और वो अचानक से उठा के अपने पैसों से ख़रीद के ले आया है और उसने लगा दिया है। हाउ क्यूट यार, कितने इतने इनोसेंट कैसे बन जाते हो आप? मतलब आपने क्या बचपन से ट्रेनिंग ली है इतनी क्यूट बनने की, इतनी इनोसेंट बनने की जितनी आप हो नहीं? साफ दिखाई देता है चेहरे से, जब बड़ी बड़ी आंखें घुमा कर देखती हो ना घूर घूर कर फनी को, तो साफ दिखाई देता है कि आप कितनी बड़ी इनोसेंट हो। अब एंगेजमेंट में जाना है और लेकिन डॉक्टर खाला अपनी हैवी वाले कपड़े नहीं लेकर आई है, तो चलो भाई मैं अपने कपड़ों में से देकर बता देती हूँ, एहसान दिखा देती हूँ। और हाँ, क्योंकि मुझे तो कंटेंट शूट करना है कि डॉक्टर खाला के पास कपड़े नहीं थे, तो मैंने उनको अपने नए कपड़े दे दिए और उसका टैग भी लटक रहा था। दोस्तों ये मत समझना कि मैंने पहना हुआ सूट दिया है, मैंने नया सूट दिया है उनको, इसीलिए तो मैं टैग लटका लटका के हिला के दिखा रही थी। और मैं उनको ये भी जता दिया था कि मैंने अपना नया सूट दे दिया है डॉक्टर खाला को, क्योंकि डॉक्टर खाला के पास अच्छे कपड़े नहीं थे ना फ्रेंड्स मैं अपने कपड़े दे सकती हूँ, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि मैं सगाई में जाऊंगी और मैं अम्मी के साथ बाहर घूम रही थी, लेकिन मैं डॉक्टर खाला के लिए अच्छे से कपड़े उनके नाम के खरीद कर नहीं ला सकती सगाई में पहनने के लिए। अपने दूंगी ना फ्रेंड्स, अपने क्यों, मैं उनको नया क्यों दिलाऊं जब मेरे पास इतने सारे PR में आए वो पड़े हैं, या मैंने जो एक बार पहन लिया है मैं कोशिश ये करूंगी ना पहना हुआ सूट दूँ। लेकिन उनको पसंद नहीं आया था, तो फिर उनको वो वाला पसंद आया जिसमें टैग लग रहा था। अब मजबूरी में तो फ्रेंड्स मुझे देना ही पड़ा ना फिर वो, लेकिन मैंने जता जरूर दिया कि मैंने अपना नया सूट दिया है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ये भी कह दिया था कि चलो डॉक्टर खाला भी क्या याद करेंगी कि मैंने इतना हैवी सूट दे दिया उनको दिल पर पत्थर रखकर। और मेकअप करा के मैं जो है फिर सबसे पूछूंगी मैं कैसी लग रही हूँ, डॉक्टर खाला मैं कैसी लग रही हूँ, अम्मा मैं कैसी लग रही हूँ। और एक बात और नोटिस की, पूरी पलटन को लेके गए, भाई ठीक है आपके अंडर काम करता है वो, उसकी सगाई है, वैसे तो आप किसी के मरे में भी ना जाओ। मतलब डॉक्टर खाला के ससुर गुजर गए थे तो वहाँ तो आप कोई नहीं जा सकते, वहाँ जहाँ आपके पापा जो हैं अपनी बेटी के सगाई में उनको फ्लाइट से नहीं भेजा था, लेकिन सगाई में वहाँ पे भी तो जाना ही पड़ेगा ना, वहाँ पे भी तो उनको एग्जॉर्शन ही होगा उस चीज़ से। अगर वो बीमार हैं तो इतनी भीड़ इतनी क्राउड वहाँ पे हमने देखा, लेकिन पापा को वहाँ पर भी लेकर गए। चाहते तो यहाँ पर पापा को अवॉइड कर सकते थे, उनके पास केयर टेकर तो है ही, लेकिन यहाँ पूरी पलटन को किसी की फंक्शन में लेकर जाना इनके लिए बहुत सेंसिबल वाली बात है। गिफ्ट लेकर आई है तो उसके लिए कहावत बता रही है, चूहा निकल गया पूंछ ले गई। अरे बाप रे, अगर कहावत नहीं पता होती तो तुम्हारी नानी है, डॉक्टर खाला है, और तुम्हारा जो वो सो कॉल्ड पुराने ज़माने का पति है उससे पूछ लेती कि इस कहावत को कैसे कहती है। फिर कहती है हाथी निकल गया पूंछ रह गई। तो कहता है क्या हुआ, तो उसके लिए बताती है कि जो गिफ्ट लेकर आई है उसका थैला ऐसे लेकर आए। लेकिन आप समझते नहीं हो ना, आप जो है फनी के दिमाग को अभी तक समझ नहीं पाई हो। वो ये जो कैटेगरी है ये अलग ही टाइप की कैटेगरी है, वो ये जताना चाहते हैं कि जो गिफ्ट है उसी ब्रांड का है, इसलिए ब्रांड का ही थैला देना चाहिए। सो भाई ये तो निकल पड़े अब सगाई के लिए, तो इसका जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उस पर हम बात करेंगे। ये था मेरा रिएक्शन। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।